दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 5 अगस्त 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर पीसीएस इंटरव्यू को लेकर के है। दिया गया कि पीसीएस का इंटरव्यू रिजल्ट के लिए करना होगा इंतजार, आज इंटरव्यू पूरा हो जाएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द होने के आदेश के बाद आयोग पर टिकी अभ्यर्थियों की उम्मीदें। आप लोग जानते हैं हाईकोर्ट में भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण को लेकर के हाईकोर्ट ने रिजल्ट इसका रद्द कर दिया है और दोबारा से रिजल्ट जारी होगा। और इस भर्ती में देखा जाए तो ये भर्ती अंतिम स्टेप पर है, बिल्कुल इंटरव्यू पूरा हो रहा है, इसके बाद फाइनल मेरिट का इंतजार रहेगा। लेकिन जब हाईकोर्ट का आदेश है तो यहाँ पर समस्या आयोग के लिए है। अभ्यर्थी आयोग का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर आयोग अब क्या करेगा। तो आयोग ने संकेत दिए हैं कि हम इसको डबल बेंच में चैलेंज करेंगे और आयोग का कहना है कि जीत यहाँ पर हमारी ही होगी, क्योंकि आवेदन करने के बाद भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो रिजर्वेशन का आदेश आया है उस इस वजह से इस भर्ती में लागू नहीं होगा, आयोग का ये कहना है। अब देखना ये होगा कब तक क्या प्रक्रिया होती है फिलहाल, ठीक है। लेकिन यह है कि इंटरव्यू आज से हो जाएगा और थोड़ा सा अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ेगा। जब तक कोर्ट से मामला निस्तारित नहीं होगा तब तक ये रिजल्ट जारी नहीं होगा। बात कर लेते हैं यूपीपीएससी की एक और अपडेट के बारे में। चिकित्सा अधिकारी के 611 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन आज से। उत्तर प्रदेश आयुष विभाग के तहत चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद के 611 पदों पर सीधी भर्ती शुरू होने जा रही है। 5 अगस्त से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो यूपीपीएससी ने बृहस्पतिवार को संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया। इसका विस्तृत विज्ञापन आज शुक्रवार को आयोग की वेबसाइट पर जारी होगा और इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी आज से ही शुरू हो जाएगी। बात कर लेते हैं सीयूईटी परीक्षा को लेकर के। एक बड़ी अपडेट है कि सीयूईटी की दूसरी पाली की परीक्षा देश भर में निरस्त कर दी गई है। विश्वविद्यालयों में स्नातक कोर्स में एडमिशन के लिए कराई जा रही सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के दूसरे चरण के पहले दिन ही गुरुवार को देश भर में बड़े पैमाने पर अफरा तफरी देखने को मिली। इससे छात्रों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। देश भर के केंद्रों पर दूसरी पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जबकि पहली पाली में कुछ केंद्रों की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। एनटीए ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 29 शहरों से कई तरह की तकनीकी और प्रशासनिक गड़बड़ियां सामने आने के तुरंत बाद परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया। ऐसे छात्रों की परीक्षा 12 से 14 अगस्त के बीच करवाई जाएगी। तो जो परीक्षा स्थगित हुई हैं या रद्द हुई हैं वो अब 12 से 14 अगस्त के बीच करवाई जाएंगी। यहाँ पर कुछ सेंटर के नाम दिए गए जहाँ पर जिन शहरों की परीक्षाएं निरस्त की गई हैं, तो इनको आप लोग देख सकते हैं। आपको बता दें ये सभी न्यूज़पेपर कटिंग जो इस वीडियो में आप देखेंगे ये हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं डेली का डेली, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया या आप एबी टेक 123 सर्च करेंगे तो हमारा एबी टेक टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बात करेंगे यूपीपीएससी की एक और बड़ी अपडेट के बारे में, स्टाफ नर्स परीक्षा के बारे में। तो इसकी मुख्य परीक्षा करवाई गई, इसमें 931 अभ्यर्थी बैठे हैं। देखिए लिखा है कि लोक सेवा आयोग की तरफ स्टाफ नर्स की परीक्षा का आयोजन गुरुवार को करवाया गया और लखनऊ के 2 केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्वक हुई। इसी परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा, इसमें साक्षात्कार नहीं होगा। अगले कुछ महीनों में इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर लिखा कि 931 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे हैं। 558 पदों पर यह परीक्षा करवाई गई है। 29 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर परीक्षा छोड़ दी है। लेखपालों की जल्द होगी और भर्ती। आप लोग जानते होंगे वर्तमान में लेखपाल भर्ती प्रक्रिया चल रही है 8000 पदों पर और लेखपालों की एक नई भर्ती आपको जल्द देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए इसके बारे में पूरी अपडेट दी गई है कि लेखपालों के 5685 पदों पर जल्द होगी भर्ती। 3600 नए पद यहाँ पर राजस्व लेखपाल के सृजित होंगे। इन पदों को इस भर्ती में जोड़ दिया जाएगा और 2085 पद यहाँ पर लिखा है मौजूदा समय में खाली चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 3600 पद ये नए बन रहे हैं, 2085 पद खाली हैं। इस तरीके से 5685 पदों पर लेखपाल की नई भर्ती प्रक्रिया लिखा है जल्द शुरू होने वाली है। प्रदेश में मौजूदा समय में राजस्व लेखपाल के मूल पद जो 27,237 हैं, इसमें 30,837 पद करने की तैयारी है। मूल पदों की संख्या बढ़ने के बाद लेखपाल के 3600 पदों पर अतिरिक्त पद सृजित हो जाएंगे।
पुराने पदों में से 10,170 पदों में 8,085 पदों पर ही भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो इस तरीके से करीब 5,000 साढ़े 5,000 पदों पर नई भर्ती देखने को मिलेगी, जो उम्मीद है कि आपकी ये जो भर्ती है पेट 2022 के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो पेट की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करते रहिएगा, क्योंकि इसमें स्कोर करना बहुत अच्छी बात बहुत ज़रूरी है। स्कोर के आधार पर ही यहाँ पर आपका लेखपाल में जो होता है चयन होता है, मतलब सेलेक्ट होते हैं, तभी मुख्य परीक्षा में आप बैठ पाते हैं। पेट की तैयारी करने के लिए आपको बता दें, इसकी पूरी जो टेस्ट सीरीज है UPSSC की, चाहे वो पेट हो और लेखपाल हो या अन्य जो भी एग्जाम हो, ठीक है, जो भी UPSSC से आते हैं उसकी पूरी टेस्ट सीरीज नाममात्र शुल्क में अवेलेबल है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐप को डाउनलोड करके आप वहाँ पर इसकी सीरीज एक्सेस कर सकते हैं। बात करेंगे अगली अपडेट के बारे में, तो यहाँ पर देखिए अगली अपडेट है CHSL यानी 10+2 लेवल के बारे में। तो 2021 के पहले चरण में 54,000 अभ्यर्थी सफल कर दिए गए। कल इसका प्रारंभिक परीक्षा यानी Tier 1 का रिजल्ट जारी किया गया है और 54,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अब ये परीक्षार्थी दूसरे चरण की दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों वाली परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। दूसरे चरण की परीक्षा 18 सितंबर को होनी है। प्रोग्राम के साथ आयोग ने इस भर्ती के संभावित पदों का विवरण भी जारी कर दिया है। आयोग का कहना है कि लगभग 6,072 पदों पर 10+2 2021 की भर्ती होगी। सबसे ज़्यादा जो पद हैं पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के हैं 3,378 पद। देखिए यहाँ पर अपडेट है GIC विद्यालयों को लेकर के लिखा है, कई जिलों के बॉयज़ कॉलेज में शिक्षकों से अधिक शिक्षिकाएँ। आप लोग जानते होंगे कि GIC में बॉयज़ की भर्ती अलग होती है और गर्ल्स की भर्ती अलग होती है, चाहे वो GIC में LT ग्रेड हो या प्रवक्ता हो। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ अलग है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि बालक और बालिका का कैडर अलग अलग है, यानी जब भर्ती होती है तो बालक वाले विद्यालयों में सिर्फ बालक अप्लाई करते हैं, महिलाओं वाले विद्यालयों में सिर्फ महिलाएं आवेदन करती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब बाद में क्या होता है, ट्रांसफ़र के जरिए ये महिलाएं जो हैं बालकों के विद्यालय में आ जाती हैं। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग का कहना है कि प्रदेश के सभी शिक्षा संस्थानों में 2009 में सह शिक्षा का प्रावधान लागू किया गया, इसलिए बालक विद्यालयों में शिक्षिकाओं की तैनाती हो रही है। वहीं शिक्षक संगठनों का तर्क है कि राजकीय विद्यालयों में बालक और बालिका कैडर अलग अलग है, इनकी नियुक्ति से लेकर के वरिष्ठता निर्धारण और प्रमोशन सब कुछ अलग होता है। महिला और पुरुष के सेवा संबंधी कार्यों का विभाजन भी शिक्षा निदेशालय में अलग अलग है। बालक विद्यालयों में शिक्षिकाएं और बालिका में शिक्षकों का तबादला करने का प्रावधान नहीं है, लेकिन प्रदेश भर में शहर के मध्य विद्यालयों में खाली पदों पर शोध सिफारिश वाली शिक्षिकाओं का तबादला धड़ल्ले से हो रहा है। तो ये हाल है, शोध सिफारिश जिसका है वो कहीं भी ट्रांसफ़र ले रहे हैं और इस तरीके से यहाँ पर बालक विद्यालयों में भी शिक्षिकाएँ कार्यरत हैं। चलिए बात कर लेते हैं दरोगा भर्ती को लेकर के। दरोगा भर्ती में धांधली पर जवाब तलब। आप लोग जानते हो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में दरोगा भर्ती 2021 का कोर्ट केस चल रहा है, उसमें सुनवाई हुई और यहाँ पर एक बड़ी अपडेट ये आई है कि हाई कोर्ट ने जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड है कि चेयरमैन है और परीक्षा कराने वाली संस्था जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनको नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि ये जो एजेंसी है 2016-17 में परीक्षा करवाई, दरोगा भर्ती करवाई थी, उस भर्ती में काफ़ी सारी धांधली देखने को मिली थी। ठीक है, इसके अलावा ये जो संस्था है जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ पर क्या है कि ब्लैक लिस्टेड है। ठीक है, जैसे कि उत्तराखंड में ब्लैक लिस्टेड है, मध्य प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है, फिर यूपी में इससे क्यों परीक्षा करवाई गई, क्यों अनुबंध लिया गया, जबकि ऑलरेडी यूपी में 2016-17 में जो भर्ती आई थी उसमें काफ़ी सारी अनियमितताएं पाई गई थी। उसके बाद भी इस कंपनी को सारी जिम्मेदारी दी गई और इसी वजह से यहाँ पर 2021 भर्ती में भी धांधली देखने को मिली है। अभ्यर्थियों का ये तर्क है, तो इस पर जवाब मांगा गया है। अंत में बात कर लेते हैं अग्निपथ योजना को लेकर के। लिखा है यूपी उत्तराखंड में 5.5 लाख आवेदन। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर के लिए यूपी में युवाओं ने खूब उत्साह दिखाया। थल सेना के लिए यूपी में अब तक 4,52,402 पंजीकरण हुए हैं, जबकि अभी 6 में से 3 सेंटरों पर यही प्रक्रिया चल रही। शेष 3 केंद्रों पर 5 सितंबर से पंजीकरण होगा।
तो जो भी अभ्यर्थी पंजीकरण करना चाहते हैं ये वेबसाइट दी गई, यहाँ पर जाकर के पंजीकरण कर सकते हैं। ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।